अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं मोहम्मद कासिम और मोहम्मद कासिम के मानने वालों के लिए एक ओपन चैलेंज लेकर आया हूँ। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मेरे दिल के अंदर एक ख्याल आया कि क्यों ना मोहम्मद कासिम के फॉलोअर्स को आजमाया जाए और ये पता लगाया जाए कि आखिरकार इनका इरादा क्या है। उम्मत मुस्लिमा के अंदर सिर्फ फसाद बर्पा करने आए हैं या फिर ये लोग वाकई ही मोहम्मद कासिम के ऊपर ईमान ला चुके हैं। तो आज का मेरा ये चैलेंज प्रूव करेगा कि ये लोग फितना फसाद फैलाने के लिए आए हैं या फिर ये लोग वाकई मोहम्मद कासिम को इमाम महदी मानते हैं। दो चैलेंजेस है, एक चैलेंज मोहम्मद कासिम के लिए है और दूसरा चैलेंज मोहम्मद कासिम के मानने वालों के लिए है। तो सबसे पहले मोहम्मद कासिम के फॉलोअर्स सामने आ जाएं। मैंने मोहम्मद कासिम के फॉलोअर्स को ये चीज़ बताई कि जब तक आसमान से निदा नहीं आएगी तब तक आप किसी को इमाम महदी नहीं कह सकते। तो आगे इससे कुछ फनकार निकले और जवाब दिया कि हमें तो निदा आ चुकी है। इसके अलावा दूसरे वो लोग जो लोग ये कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद कासिम के ख्वाब सच्चे हैं और मोहम्मद कासिम ही इमाम महदी है। आप दोनों को मेरा चैलेंज है कि दुनिया के जिस मर्जी कोने में बैठे हो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ अपने वकील के थ्रू, जावी मलेशिया जो कि इस्लामिक पुलिस ऑफ मलेशिया भी है उनको भिजवाओ और अपनी स्टेटमेंट के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि हमें निदा आई है लिखें कि हमें आसमान से निदा पहुंच चुकी है कि मोहम्मद कासिम इमाम महदी है। और दूसरे वो लोग जो ख्वाबों की बेसिस के ऊपर ये कहते हैं कि मोहम्मद कासिम इमाम महदी है तो वो अपनी स्टेटमेंट के अंदर लिख कर बताएं कि मोहम्मद कासिम के कौन से ख्वाब हैं जो इमाम महदी होने की निशानी देते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिखकर जावी मलेशिया को पहुंचाओ। 17 अक्टूबर लास्ट डेट है। यहाँ ही पर मुझसे फ्यूचर प्रेडिक्शन भी ले जाएं। आप में से कोई शख्स नहीं निकलेगा ये काम करने के लिए और अगर आप लोग ये काम कर दो तो इस सब के बाद मोहम्मद कासिम इस सब से निकल कर दिखाए। अल्लाह ताला का वादा है कि इमाम महदी की हिफाजत अल्लाह ताला खुद करेंगे और आप लोग इसके लिए ये काम करो, अपनी गवाहियाँ दो और उसके बाद मुझे बताना कि मोहम्मद कासिम निकल गया। दूसरा चैलेंज मोहम्मद कासिम के लिए, मोहम्मद कासिम को मेरा ओपन चैलेंज है कि मेरे साथ आकर बैठ जाए। 30 मिनट मेरे लिए काफ़ी होंगे मोहम्मद कासिम को एक्सपोज करने के लिए और सवाल जवाब वही होंगे जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। मोहम्मद कासिम की टीम से मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ और उनका ये कहना था कि जो हमारे खिलाफ वीडियो बनाते हैं हम उनको इंटरव्यू नहीं देते। मेरे सामने आकर बैठो, मेरे सवालों के जवाब दो और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। अगर तुम मेरे सवालों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी से दे दो और प्रूफ कर दो कि तुम्हारे ख्वाब वाकई सच्चे हैं, अगले ही दिन से मैं तुम्हारी सपोर्ट में वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। मोहम्मद कासिम के फॉलोअर्स हर मेरी वीडियो के अंदर आके कमेंट्स करते हैं और मेरे सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, वो भी कहानी शरीफ से। भैया ना मैं कहानी शरीफ सुनाता हूँ और ना मुझे कहानी शरीफ पसंद है, मुझे सवालों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी से दो। कुरान पाक की एक आयत है सूरह शूरा के अंदर जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला जो है पर्दे के अंदर रहकर बात करता है। तो ये जनाब मुझे इस चीज़ की दलील दे रहे हैं कि अल्लाह ताला इंसान से बात करता है और अल्लाह ताला दिखता है पर्दे के अंदर रहकर। ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हो रही है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को नहीं देखा हुआ, पर्दे के अंदर से सिर्फ आवाज़ आती थी और आप एक मोहम्मद कासिम को उठाकर किसी नबी के साथ नहीं जोड़ सकते। दूसरी बात दज्जाल की राज मत बताओ कि वो राज था कि वो एक कांख से खाना होगा। अगर राज होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस में बता देते कि ये राज है। उन्होंने 2 हदीस के अंदर वाज़िया बताया कि वो काना होगा और उसकी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर। ये तुम्हारे कासिम की कहानी शरीफ है और ऐसी कहानी शरीफ है वो और बहुत सी सुनाता है, जैसे असहाबे काफ की तादाद बता देना, अलिफ लाम मीम का मतलब बता देना। और एक कहानी शरीफ के अंदर भाईजान कहते हैं कि दज्जाल इस दौर में पैदा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा ने देखा था दज्जाल को, ये उस वक्त का आया हुआ है। और भाई कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे सामने निकाल के रखूँ जो कुरान और सुन्नत की मुखालफत करते हैं। मोहम्मद कासिम के फॉलोअर्स के पास तो इतना इल्म ही नहीं है कि वो बात कर सकें और अगर किसी ने जवाब देना है तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में दो। मोहम्मद कासिम के ख्वाबों की ये कहानी शरीफें ना सुनाया करो। अल्लाह ताला ने जब असहाबे काफ की तादाद बताने से मना किया, अलिफ लाम मीम का मतलब राज रखा, बड़े बड़े इमामों ने अलिफ लाम मीम का तर्जुमा अलिफ लाम मीम ही लिखा कुरान पाक के अंदर, तो तुम्हारा कासिम क्या शाय के आके जो मतलब बता रहा है अलिफ लाम मीम का। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप ना गलत प्रूफ कर सकते हो ना सही प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, ये सब राज हैं। मैं वीडियो के एंड पे फिर से आप लोगों को चैलेंजेस दोबारा याद दिला दूं। मोहम्मद कासिम को कहो 30 मिनट मेरे सामने आकर बैठे और मेरे सवालों के जवाब दे। मोहम्मद कासिम के मानने वालों के लिए ये चैलेंज है 17 अक्टूबर तक का कि जाओ ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ और गवाहियाँ दो कि यही इमाम महदी है और भिजवाओ मलेशिया के अंदर। मैं देखूँ कि फिर ये मोहम्मद कासिम कैसे बाहर निकलता है। ये थी जी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।